नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आज बात करते हैं सियासी गलियारों से निकलने वाली चर्चाओं को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरों के बाद अब भाजपा चुनावी मोड़ में उतर चुकी है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रतीत होता है कि ऐसे में भाजपा ने चुनावी मोड़ में आने की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि भाजपा में आगामी कुछ दिनों में कुछ बड़े निर्णय भी हो सकते हैं, जिसके बाद प्रदेश में भाजपा की दिशा तय हो जाएगी। अब चुनाव में राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी वसुंधरा राजे की कैसी भूमिका रहेगी? क्या सतीश पूनिया को एक्सटेंशन का लाभ भाजपा को मिलेगा या फिर प्रभारी बदले जाएंगे? इन सब सवालों से आगामी कुछ दिनों में पर्दा उठ जाएगा, जिसके बाद भाजपा मिशन चुनाव में लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा के आसिंद में भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती पर शामिल होकर गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की। इस सभा को भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इसके तुरंत बाद दौसा जिले में मीणा बेल्ट में उद्घाटन समारोह भव्य संख्या बल के साथ ऐसे आयोजन भाजपा की तैयारी को दर्शाते हैं। खैर, खेमों में बटी शीर्ष इकाई के साथ ऐसे में अब प्रदेश भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जयपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वर्किंग कमेटी के साथ भी बैठक की थी। अब बात भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पर क्या फैसला होगा। वसुंधरा राजे राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की लहर में मिली शिकस्त के बाद से ही उनकी सक्रियता थोड़ी कम हो गई। प्रधानमंत्री मोदी या किसी बड़े नेता के प्रदेश दौरे के दौरान ही पार्टी कार्यक्रमों में वो दिखाई देती हैं। वही पार्टी में गुटबाजी भी जबरदस्त हावी है, जिसके चलते पार्टी में वसुंधरा और एंटी वसुंधरा गुट एक्टिव हो गया है। हालांकि बीच बीच में वसुंधरा राजे सक्रिय होती हैं। पिछले 4 साल में कई बार उन्होंने व्यक्तिगत दौरे या धार्मिक यात्राओं के जरिए जनता से जुड़ाव बरकरार रखा, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों या फिर अभियानों से राजे को दूर रखा जाना भी चर्चा का विषय बना रहा। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे की पार्टी मुख्यालय पर लगे पोस्टर्स में वापसी हो गई है। पिछले 4 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी कार्यक्रमों के पोस्टर्स में राजे की तस्वीरें नदारद थी। इसे लेकर वसुंधरा समर्थकों ने भी जमकर रोष जताया था। हालांकि कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की लोकप्रियता देखने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ राजे की भी तस्वीरें लगाई जाने लगी। वहीं जेपी नड्डा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सटेंशन मिलने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी एक्सटेंशन मिलने की उम्मीदें जरूर बनी, पर यह भी नजर आने लगा है कि हर जिला इकाई से मूल भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है और भाजपा के सालों से जुड़े कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर नए बाहरी लोगों को तवज्जो दिए जाने जैसी आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ बोलकर मुहर नहीं लगा रहा है, लेकिन प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की बढ़ने की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में भाजपा के संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को राजस्थान की लंबी सफल राजनीतिक पारी का पारितोषिक के रूप में स्थायी राजनीति से निकालकर असम का राज्यपाल नियुक्त किया जाना राष्ट्रीय नेतृत्व और राजस्थान भाजपा रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। अब देखना यह है कि राजस्थान में भाजपा वसुंधरा राजे की आम जन में स्वीकार्यता को कैसे अस्वीकार करती है, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान की जनता में चेहरा नहीं बन पाए हैं। विगत 4 वर्षों में भाजपा कांग्रेस की उठापटक में उलझी रही, पर पार्टी की विचारधारा को लेकर सत्ता के पायदान तक पहुंचाने वाले चेहरों को जनता के सामने नहीं ला सकी। ऐसे में वसुंधरा राजे के अलावा किसी नए चेहरे पर दाव क्या सही निर्णय होगा? वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत के लोक लुभावन बजट के बाद चुनावी गलियों में चर्चा तेज हो गई है। बम्पर घोषणाओं का लाभ कांग्रेस भी चुनावी साल में भुनाना चाहती है। अब देखना यह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनती है या नई रणनीति के साथ बढ़ती है। आगे आने वाला समय राजस्थान की राजनीति में बहुत दिलचस्प खबरों से भरा रहने वाला है। नमस्कार।